नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताऊंगी। बच्चों, राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे। राजा राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिन्होंने आधुनिक भारत को जन्म दिया। बच्चों, जब राजा राम मोहन राय के समय देश जो था वो मध्ययुगीन दलदल में फंसा हुआ था। उस समय धर्मगत रूढ़िवादी अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का जाल फैला हुआ था। राजा राम मोहन राय ने इन सबको हटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ऐसी जान फूकी भारतीय विचार और जीवन जान फूकी लोगों में कि भारतीय विचार और जीवन की धारा बिल्कुल ही बदल गई। उन्होंने इन सब रूढ़ियों, धार्मिक जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसमें ब्रह्म समाज इनके द्वारा बनाया गया और ब्रह्म समाज एक महत्वपूर्ण इनका कदम था और जिसके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज को और भारतीय सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। बच्चों, आपको पता है कि राजा राम मोहन राय बंगाल के थे, बंगाल में ही पैदा हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का उनको बहुत अधिक ज्ञान था। अरबी और फारसी का ज्ञान इतना ज्यादा था कि उनको मौलवी की उपाधि भी प्रदान कर दी गई थी। बच्चों, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्र निकाले, जिसमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। बच्चों, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कि जो कि उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि हमने ये देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के 4 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी ब्रह्म समाज के जो विचार थे वो बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार कर दिया जिससे भारतीय चिंतन में क्रांति पैदा हो गई। आज मैं बच्चों आपको राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, राजा राम मोहन राय का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमने ये देखा कि राजा राम मोहन राय जो है वो धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबंधित थे, किंतु इन्होंने कभी भी राजनीतिक संदर्भों से भी अपना मुंह नहीं मोड़ा था। इन्होंने कभी भी राजनीतिक जो संदर्भ थे, राजनीतिक क्षेत्र जो था, उसे भी अपने आप को पृथक नहीं कर पाए। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, भारत और इंग्लैंड के बीच जो संबंध थे उनका बहुत गहरा ज्ञान था इनको, और इसीलिए हमने ये देखा कि चाहे राजनीति में सीधे सीधे डायरेक्ट जो है या प्रत्यक्ष रूप से चाहे इन्होंने कार्य नहीं किया हो, किंतु इनके द्वारा जो धार्मिक और सामाजिक जागृति का जो कार्य किया गया और उन कार्यों ने ही राजनीतिक जागृति को जन्म दिया और उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी कोई राजनीतिक माहौल नहीं था, लोगों के विचार नहीं थे। कलकत्ता में भी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे। लोग जो है अपने जो हुकूमत थी, अंग्रेजी सरकार थी, उसके सामने शिकायत करने से डरते थे। सोच भी नहीं सकते थे कि हम इनके पास जाके शिकायत करें इनकी कि आप गलत कर रहे हो। तो ऐसे समय में बच्चों राजा राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया। विविध जो समस्याएं थी उनके संबंध में उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और समस्याओं के निदान शासन के सम्मुख रखे। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार नहीं किया, किंतु महत्व तो इस बात का है कि उन्होंने अपने विचार उसके सामने रखे उस समय में जब कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और एक भारतीय ने प्रशासनिक दोषों के प्रति सरकार को जागृत किया और भारतीय जनता की जो चिंता है वो सरकार के समक्ष रखी। इससे महत्वपूर्ण 2 बातें हुई कि सरकार भी जो है वो जागृत हो गई और इधर जनता भी सोचने लग गई कि हाँ, हमारा भी कोई उद्धारक पैदा हो गया है। बच्चों, जब हम इनके राजनीतिक विचारों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला
महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय हम एक उपनिवेश के, अंग्रेजों के उपनिवेश थे और व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। हम विदेशी हुकूमत हमारे ऊपर शासन कर रही थी। हमने ये देखा कि राजा राम मोहन राय जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका बहुत विश्वास था। उन्होंने लॉक, ग्रोसियस और टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को भी स्वीकार किया, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी बहुत आस्था थी, बहुत रुचि थी। अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए उन्होंने राज्य के जो कार्यक्षेत्र में राजा राम मोहन के विचार जो थे वो बहुत उदारता पूर्ण थे। वे चाहते थे कि राज्य जो है वो निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करे या करनी चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में भी सुधार के लिए प्रयत्न करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये राजा राम मोहन राय जो थे वो राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्शों की भी चर्चा किया करते थे। इन्होंने कलकत्ता जर्नल नामक एक पत्रिका के संपादक जो थे J.S. बकिंघम, उनको एक पत्र लिखा और ये विश्वास प्रकट किया कि अंततोगत्वा यूरोपियन राष्ट्र और एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। ये इनको विश्वास था कि ऐसा होगा। बच्चों, इसके अलावा इनको देश के प्रति बहुत प्रेम था। अपने देश से वो बहुत गहरा प्रेम करते थे। सामाजिक और इसीलिए तो वो सामाजिक और जो अंधविश्वास थे धार्मिक क्षेत्र में, उन रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते थे। वो जो थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करते थे। उनका ये कहना था कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने और उनके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मनमानस पर छाए हुए थे। यानी कि अंग्रेज सरकार जो हमारे ऊपर शासन कर रही है, ये क्या है? प्रबुद्ध सरकार है, बुद्धिमान सरकार है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। तो हमने ये देखा कि वो जो प्रारंभ में कांग्रेस, जो 1885 में जब कांग्रेस का जन्म हुआ था, एओ हुम के द्वारा कांग्रेस बनी थी, तो जो उदारवादी और उग्रवादी जो दो धाराएं हमारे यहाँ पे थी, उसमें ये उदारवादी धाराओं के संपर्क में के सदृश थे। यानी कि ये जो उदारवादी विपिन चंद्र पाल है, गोपाल चंद्र गोखले है, उनसे भी ज्यादा उदारवादी थे। यानी कि ये अंग्रेजों की जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनमें ये विश्वास कर रहे थे। ये सब महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों के, हालांकि इन्होंने स्वराज्य के मार्ग को जो चाहते थे, लेकिन वो तिलक के वाला मार्ग नहीं था, वो गोखले वाला मार्ग था। इन्होंने अपने चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज के मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिया, बल्कि परोक्ष रूप से सहयोग दिया। बच्चों, इन्होंने अपने चिंतन और कार्य के माध्यम से बौद्धिक जागृति को जन्म दिया और व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में उदारता उत्पन्न कर दी। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को जन्म दिया, जिससे क्या हुआ? आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो जागृत हो गया और एक यह मार्ग जो है भविष्य में निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा था। तो राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अनुशासित होने की भी बात कही। तो इनके जो जागरण थे, सामाजिक और धार्मिक जो जागरण थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। व्यक्ति को जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब व्यक्ति जागेगा तो हर क्षेत्र में सोचेगा वो। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता के भी प्रबल समर्थक थे। हमने बच्चों ये देखा कि जब प्रेस जो है उस पे अंग्रेज सरकार ने 1883 में प्रतिबंध लगा दिया था प्रेस पर, तो इन्होंने ठाकुर द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी जो है, प्रसन्न कुमार टैगोर है, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका भेजी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कर दिया? उसको अस्वीकृत कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अस्वीकृत कर दिया। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद इन्होंने इसी बात को वहां पे भेजा, कहाँ? ब्रिटेन, इंग्लैंड में भेजा। तो सबसे महत्वपूर्ण मतलब सम्राट से भी जब अपील स्वीकृत कर दी गई, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है,
इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष जो है वो चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वो क्रांति को जन्म दे देता है। उनका कहना था कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जिस समाज को प्राप्त नहीं होगी वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर नहीं बढ़ सकता। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो और जब सम्राट ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया तो इन्होंने फारसी भाषा में जो मिरात का जो प्रकाशन कर रहे थे उसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया। वो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति बहुत सचेत थे, या हम ये कहेंगे कि ये उनकी निष्ठा का, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा का परिचायक है। इसके अलावा इन्होंने एक बात कही थी कि प्रेस जो है उनका कार्य ये नहीं है कि वो सरकार के द्वारा जो जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी आलोचना करें। वो ये कहते हैं कि प्रेस जो है वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार नाम पर फारसी पत्रिकाएं भी प्रारंभ की थी और एक तरह से हम कहेंगे कि ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। इसके अलावा वो न्यायिक व्यवस्था जो भारत की थी उसके बारे में भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जातिगत आधार पर भी भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में बच्चों जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठेंगे। यानी कि भारतीयों के लिए तो ईसाई लोग बैठ सकते हैं लेकिन ईसाइयों के लिए भारतीय नहीं बैठ सकते। तो 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की थी और इस याचिका में का जो कार्य जो है वो राजा राम मोहन राय ने ही किया था और उनकी एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका थी। बच्चों इसके अलावा वो राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटेन के जो लोक सदन है उसकी प्रवर समिति के सम्मुख भी उपस्थित हुए। 1833 में के अधिकार पत्र अधिनियम पर जब विवाद हो रहा था तो उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले जो मजिस्ट्रेट है उनके न्यायिक और प्रशासनिक कार्य को बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जो था उसका नाम था एन एक्सपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत की राजस्व और न्यायिक प्रणालियों की एक व्याख्या शीर्षक से प्रकाशित भी करवाया गया। बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी समस्याएं न्यायिक क्षेत्र में सुधार के लिए अंग्रेज सरकार के सामने रखी थी, जैसे देश के न्यायालयों का यूरोपियन लोगों का क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक और प्रशासनिक पदों के पृथकीकरण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था। इन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि न्याय अधिकारियों और जनता के बीच संचार की माध्यम मतलब कोई भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही और इन्होंने भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार करने की बात भी कही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने सोचा। 1833 में लोक सदन की जो प्रवर समिति थी उन्होंने जब साक्ष्य प्रस्तुत किया था तो उसमें साथ में ये भी कहा गया था कि प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार की सिफारिशें भी मैं करना चाहता हूँ और ये सिफारिश जैसे लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रेत की दशा में सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करना, स्थायी भूमि प्रबंध आदि। डॉक्टर वर्मा जो है वो ये कहते हैं कि वे भारतीय सभ्यता के रियतवाड़ी कृषि प्रधान और देहाती आधार को अक्षुण्ण बनाए रखने के पक्ष में थे। यानी कि जो भारत का मूल आधार है कृषि है ना, उसको बनाए रखने के ये पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे और उनका सुझाव था कि इनकी जो है इनकी जो सेवाओं की जो नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 22 वर्ष होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था और सेवाओं के प्रसंग में उनका सबसे प्रमुख सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। इसके अलावा राजनीति और कानून के माध्यम से भी ये समाज सुधार की उन्होंने बात की। बच्चों आपको पता होगा कि सती प्रथा निषेध कानून जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इन्होंने ही पास करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने ये सब किया था। इसके अलावा इनके जो विचार थे वो विश्व बंधुत्व के परिचायक थे।
ये विश्व बंधुत्व की जो धारणा थी, जो हमारी परंपरागत धारणा है विश्व बंधुत्व की, उसके वे समर्थक थे। बच्चों, इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो है, उन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिन्होंने दो राष्ट्रों के बीच में के मतभेदों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय के जो विचार थे वो अंतर्राष्ट्रवाद से भी बहुत ऊंचे स्तर के थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये धार्मिक होते हुए भी ये भारतीय जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करवाना चाहते थे। इस प्रकार बच्चों, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार सामाजिक और धार्मिक सुधारों को जागरण को पैदा करके इन्होंने भारतीय जनता को उठाने का काम किया, जागृत करने का काम किया। हम ये कह सकती हूँ कि इनका जो चिंतन है वो समन्वयवादी था और उदार पक्ष, इनका जो विचार थे वो थोड़ा उदार थे। इसीलिए विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि समष्टि यानी समाज व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य में राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। बच्चों, आज मैंने आपको इनके राजनीतिक विचार बताए हैं, कल मैं आपको इनके धार्मिक विचार बताऊंगी। धन्यवाद।